हेलो फ्रेंड्स। रामायण के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको लेकर हमारे मन में एक नकारात्मक छवि उभर कर आती है, जिनमें कैकई का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। पर क्या वाकई कैकई का व्यक्तित्व वैसा ही था जो हम जानते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और पहलू हैं? जैसे, क्या माता कैकई वाकई में बलिदान की मूर्ति हैं? क्या कैकई सच में निंदा की पात्र है? आखिर माता कैकई ने भगवान श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? वाल्मीकि रामायण में कैकई के चरित्र को कैसा दर्शाया गया है? दशरथ पुत्र श्री राम के प्रति माँ कैकई के मन में क्या मंथरा ने जहर घोला था? क्या माता कैकई सिर्फ ब्रह्मांड की लीला में अपना एक किरदार निभा रही थी? इस वीडियो में हम कैकई से जुड़े रामायण के उन अनसुने रहस्यों पर नज़र डालेंगे जो शायद ही कोई जानता होगा। कैकई एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में निंदा और बलिदान के अलावा कुछ भी नहीं पाया है। कैकई माँ ने अपने जीवन काल में जितना समर्पण, जितना त्याग, जितना अपमान सहा होगा, शायद ही इस संसार में किसी और माँ ने सहा होगा। माता कैकई कैक्या नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। वो 7 भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। कैकई बड़ी ही गुणवान, सुंदर, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। कैक्या नरेश राजा अश्वपति भी महान चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और राजपुरोहित अक्सर राजा से महाराज दशरथ की चर्चा किया करते थे, जिसे कई बार कैकई ने भी सुना था। एक बार जब राजा दशरथ वहाँ पर आए तो कैकई की कौशलता से प्रसन्नचित हो अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रकार राजा दशरथ और कैकई का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय राजा दशरथ ने कैकई के पिता कैक्या नरेश राजा अश्वपति को कन्या शुल्क के तौर पर वचन दिया था कि कैकई का बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होगा। क्या इसका मतलब यही है कि माता कैकई सिर्फ अपना अधिकार राजा दशरथ से मांग रही थी? ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या जो माता कैकई ने किया वो गलत था या सही? आखिर माता कैकई ने पुत्र राम के लिए 14 सालों का वनवास क्यों चुना था? इससे जुड़ा एक प्रसंग यह है कि एक बार कैकई के पिता राजपुरोहित से चर्चा कर रहे थे। तभी ऋषिवर ने महाराज से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह तो महाराजा दशरथ से कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि दशरथ के बाद अगर 14 वर्ष तक कोई भी रघुवंशी राजगद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि माता कैकई सिर्फ एक वरदान मांगना चाहती थी, लेकिन उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 साल का वनवास, क्योंकि कहीं अगर धोखे से श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए कैकई ने राम के राजा अभिषेक से ठीक 1 दिन पहले ही राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, यह जानते हुए भी कि राम के वनवास के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी और उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता कैकई को ही जाता है। दोस्तों, सोचिए ज़रा, अगर कैकई माँ ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता तो भगवान श्री राम का अवतार कैसे होता? और अगर राम का अवतार नहीं होता तो हम रामायण जैसी शिक्षा
कैसे मिलती। ऐसे ही रामायण से जुड़ी अनकही अनसुनी बातों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।